और कुछ बच्चे दे करके फिर मांगते हैं, उनके ऊपर भी ट्रिब्यूनल बैठेगी। ईश्वर को दे के फिर मांगते हैं, तो ट्रिब्यूनल बैठती है। और बाबा ने आज विशेष खिंचवाया ध्यान, बाप का कदर रखना, अर्थात उनकी श्रीमत पर चलना। तो बाबा की पूरी मुरली श्रीमत ही वाली है। तो बाबा के शब्दों में सुनते हैं आज 29 तारीख के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, यदि शिव बाबा का कदर है, यदि शिव बाबा का कदर है, तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। कितना आज बाबा उससे कह रहे हैं, सुप्रीम टीचर का कदर होगा तो सुप्रीम टीचर की श्रीमत पर भी चलेंगे। यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। स्टूडेंट कहे, बच्चा कहे फादर से, मुझे आपसे बहुत प्यार है, हाँ मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन फादर की कोई बात ना माने, टीचर की कोई बात ना माने, तो क्या उसे सच्चा प्यार कहेंगे, रिस्पेक्ट कहेंगे? बाहर बाहर से आगे आगे रिस्पेक्ट करे, लेकिन उनके सिद्धांतों के बिल्कुल अपोजिट हो ना। तो श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। प्रश्न है, बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं कैसे? बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं कैसे? उसको हम यहाँ पे साकार में ले आते हैं। उत्तर है, ऊंचे से ऊंचे बाप को अपना बच्चा बना देना। हाँ, ऊंचे से ऊंचे बाप को अपना बच्चा बना देना। तन मन धन से बाप को वारिस बनाकर वारी जाना। तन मन धन से बाप को वारिस बनाकर वारी जाना, यह बच्चों की जादूगरी है ना। अभी हम संगम पे क्या करते हैं, बाप को बच्चा बना के सब कुछ बाबा के लिए करते हैं ना। तो यह बच्चों की जादूगरी है। जो अभी भगवान को वारिस बनाते हैं, जो अभी भगवान को वारिस बनाते हैं, वह 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। वो 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? हाँ, मुरली में और भी डिटेल आएगा इसका, अभी तो थोड़ा सा आंसर है। मुरली में बहुत अच्छे से, मतलब काफी डिटेल बाबा ने किया है। तो उत्तर है, जो दान की हुई चीज को वापस लेने का संकल्प करते हैं। जो दान की हुई चीज को वापस लेने का संकल्प करते, माया के वश हो डिसर्विस करते हैं, उन्हों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। बहुत कुछ अभी वही ना मुरली में एक्सप्लेन किया है बाबा ने। माया के वश हो डिसर्विस करते हैं, उन्हों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। अच्छा, ओम शांति। रूहानी विचित्र बाप बैठ विचित्र बच्चों को समझाते हैं। विचित्र क्यों कहा? इन आंखों से दिखाई नहीं देता, और उन्हें समझाते हैं जो आत्मा भी दिखाई नहीं देती। तो विचित्र बाप बैठ विचित्र बच्चों को समझाते हैं, अर्थात दूर देश का रहने वाला, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, बहुत बहुत दूर देश से आकर इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ाते हैं।
अब जो पढ़ते हैं वह पढ़ाने वाले के साथ योग तो ऑटोमेटिकली रखते हैं। कहना नहीं पड़ता है कि हे बच्चों टीचर से योग रखो व उनको याद करो। स्टूडेंट को कहना पड़ता है टीचर को याद करो। ऑटोमेटिकली वो होमवर्क करेगा तो याद आएगा टीचर ने दिया है ना, कुछ भी हो, भाई टीचर ने बोला है ये करना है। हाँ, नहीं, यहाँ बाप कहते हैं हे रूहानी बच्चों, यह तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, इनके साथ योग रखो। वहां नहीं कहना पड़ता, यहाँ बाबा रोज रोज रिवाइज कराते हैं इनके साथ योग रखो, अर्थात बाप को याद करो। यह है विचित्र बाबा, तुम घड़ी घड़ी इनको भूल जाते हो। इसलिए बाबा रोज रोज कहते हैं पढ़ाने वाले को याद करने से फिर क्या होगा, तुम्हारे पाप भस्म होंगे। यह लॉ नहीं कहता जो टीचर कहे मेरे को देखो इसमें तो बड़ा फायदा है, मतलब वहां पे ना, इसमें तो बड़ा फायदा है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, इस याद के बल से ही तुम्हारे पाप कटने हैं। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अब रूहानी विचित्र बाप बच्चों को देखते हैं, बच्चे भी अपने को आत्मा समझ विचित्र बाप को ही याद करते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी शरीर में आते हो, मैं तो सारा कल्प शरीर में आता नहीं हूं, सिर्फ इस संगम युग पर ही बहुत दूर देश से आता हूं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए। या अच्छी रीति याद करना है। देखो ब्रह्मा बाबा ने भी तो अभी तक शरीर नहीं लिया ना, मतलब एक होता है कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अभी वो तड़प रही है कब मुझे शरीर मिले, इसलिए वो लोग दूसरों दूसरों के शरीर में आते हैं कि भाई शरीर मिले। लेकिन ब्रह्मा बाबा कितने साल, 50 साल, 55 साल ना, शरीर से अनासक्त, मतलब जब शरीर में थे तब कितनी स्थिति ऐसी होगी, शरीर से अनासक्त, इंद्रियों से अनासक्त, वो स्थिति बनाई होगी जो बाबा को ये नहीं है कि मैं शरीर में आऊं, है ना। वो है कल का वरदान था ना, ये है कंप्लीट फरिश्ता स्थिति, डबल लाइट स्थिति, कि जब शरीर में है तब शरीर की इंद्रियों में आसक्ति नहीं, अनासक्त। वो बहुत समय की स्थिति रही होगी, तब फिर 55 साल होने के बाद में भी शरीर का भान नहीं है, शरीर में आने की इच्छा नहीं है ना। अभी ये भी नहीं कि अभी और आना ही है, तो अभी तो और भी समय पड़ा है नहीं आना है। और इसलिए तो ये ब्रह्मा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना ना, ब्रह्मा ने स्थापना की, यही तो ये पीरियड चल रहा है। वो सिर्फ पेड़ पौधे बना देना स्थापना नहीं होती है, ये लॉन्ग पीरियड 55 साल भगवान ने ये तन यूज की, मतलब वो आकारी रूप में ब्रह्मा बाबा है और ये स्थापना का कार्य चल रहा है। तो बाबा कहते हैं मुझे रथ तो जरूर चाहिए ना, घोड़े गाड़ी में तो नहीं आएंगे ना। बाप कहते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, जो नंबर 1 है वही फिर कैसे, वही जो नंबर 1 है वही फिर नंबर लास्ट कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं, झाड़ के नहीं, वो तो ठीक है, चित्र में नंबर 1 है नंबर लास्ट कैसे बनते हैं, सोचना, क्योंकि मुझे 8-5 तक मुरली खत्म करनी है। नंबर 1 है नंबर लास्ट कैसे बनते हैं, नहीं। हाँ, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है इसमें। जो नंबर 1 है वही फिर नंबर लास्ट बनते, अंत तक ब्रह्मा का पाठ चलता है ना। देखो दो तरीके, दो अर्थ है इसके, एक तो ब्रह्मा शुरू में भी है, ब्रह्मा एंड में भी है।
ठीक है? एक तो ये, यदि कल्प वृक्ष के हिसाब से देखें, जो नंबर 1। दूसरा अर्थ ये भी है इसका कि सबसे पहले वो संपूर्ण पवित्र है, श्री कृष्ण, उसके कंपैरिजन में द्वापर युग में वो पतित बन जाता है। तो मतलब उस कंपैरिजन में वो पतित बन जाता है ना? तो ये इसका अब, तो जो जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बनते हैं, तो उन्हों को ही फिर सतो प्रधान बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। समझाते हैं इस रावण राज्य में 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत तुम बच्चों को बनना है। बच्चों को यह याद रखना है कि हमको विचित्र बाप पढ़ाते हैं। बाप को याद नहीं करेंगे तो फिर पाप भस्म नहीं होंगे। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप भस्म नहीं होंगे। यह बातें भी सिर्फ अभी संगम युग पर ही सुनते हो। एक बार जो कुछ होता है फिर कल्प बाद वही रिपीट होगा। अभी हम बैठे, कल्प बाद फिर हम सेम सब कुछ। कितना वंडर है ना, कितना वंडर है। जो एक बार रिपीट होता है हर कल्प वही होगा। सही बात है। हाँ, तो बाबा कहते कितनी अच्छी समझानी है, इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। यह कोई साधु संत आदि का सत्संग नहीं है। ये किसका सत्संग है? ये किसका सत्संग है? हाँ, उनको बाप भी कहते हो तो बच्चा भी कहते हो। तुम जानते हो ये हमारा बाप भी है, बच्चा भी है। हम सब कुछ इस बच्चे को वर्षा देकर और बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेते हैं। ये लॉजिक है। सब दे के अभी और फिर लेते हैं। किचड़ पट्टी सब देकर बाप से हम विश्व की बादशाही लेते हैं। कहते हैं बाबा, हमने भक्ति मार्ग में कहा था कि जब आप आएंगे तो हम आप पर तन मन धन सहित वारी जाएंगे। कहा था भक्ति मार्ग में, ये तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा, है ना? लेकिन लौकिक बाप भी बच्चों पर वारी जाते हैं ना। पूछो पिताजी को क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत? अरे हमारे लिए क्या, बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं लौकिक बाप भी बच्चों पर वारी जाते हैं ना। तो यहाँ तुमको यह कैसा विचित्र बाप मिला है, उनको याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो और अपने घर चले जाएंगे। कितनी लंबी मुसाफरी है। बाप आते देखो कहाँ है, कहाँ आते हैं? पुराने रावण राज्य में आते हैं। कहते मेरी तकदीर में पावन शरीर मिलना है नहीं। देखो आज बाबा अपनी तकदीर को कोस रहे हैं। कौन कोस रहे? सुप्रीम। हाँ, सुप्रीम ऑलमाइटी, सुप्रीम क्रिएटर, कि मेरी तकदीर में पावन शरीर मिलना है नहीं। देखो जब भगवान नहीं छूटा तो फिर तो और है ना, मिलना है नहीं। पतितों को पावन बनाने कैसे आऊं? हमको पतित दुनिया में ही आकर सबको पावन बनाना पड़ता है ना, क्योंकि पावन दुनिया में तो जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे टीचर का कदर भी रखना चाहिए ना। बहुत है जो कदर जानते ही नहीं है। यह भी ड्रामा में होना ही है। राजधानी में तो सब चाहिए ना, नंबरवार। तो सब प्रकार के यहाँ ही बनते हैं। राजधानी में सब चाहिए नंबरवार। पूरी डीटी डायनेस्टी है ना, तो सब कहाँ बनेंगे? यहाँ पर ही बन रहे हैं। अब तो बहुत कम समय हो बचा है, डिसाइड हो भी गए होंगे कि ये यहाँ पे, ये यहाँ पे है। तो सब प्रकार के यहाँ ही बनते हैं। कम दर्जा पाने वाले का यह हाल होगा। ना पढ़ेंगे ना बाप की याद में रहेंगे। जो कम दर्जा वाले होंगे ना खुद पढ़ेंगे ना बाप की याद में रहेंगे। यह बहुत ही विचित्र बाप है ना। इनकी चलन भी अलौकिक है। इनका पाठ और कोई को भी मिल ना सके। हाँ, हाँ, यह बाप आकर तो अब ये शिव बाबा का भी पार्ट, मतलब दोनों ही आपस में, शिव बाबा भी आकर के बोल रहे हैं
और फिर ब्रह्मा, दोनों। तो बाबा कहते हैं ये बाप आकर तुमको कितनी ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो फिर उसका कदर भी रखना चाहिए, उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। माया इतनी जबरदस्त है जो अच्छे अच्छे बच्चों को गिरा देती है। हाँ, 3 दिन से ये लगातार पॉइंट आ रहा है ना। हाँ, हल्का होता है। हाँ, माया इतनी जबरदस्त है जो अच्छे अच्छे बच्चों को गिरा देती है। हाँ, फिर क्या करती है? हाँ, नाक कान से पकड़ दे, याद हो क्या? हाँ, हाँ, बाप कितना धनवान बनाते हैं, परंतु माया एकदम माथा मूड़ लेती है। मतलब कुछ बुद्धि काम नहीं करती, बेसमझ बना देती है। माया से बचना है, माया से बचना है, तो एक बाप को याद करो ना। तो बाप को याद जरूर करना पड़े। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बाप का बनकर फिर माया के बन जाते हैं। बात मत पूछो, पक्के ट्रेटर बन जाते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छे बच्चे जो बाप का बनकर फिर माया के बन जाते हैं। बात मत पूछो, पक्के ट्रेटर बन जाते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। अक्षर भी है ना, क्या कहा, कहावत क्या है भक्ति मार्ग में इसके लिए? गज को ग्रह ने खाया ना, परंतु इसका अर्थ कोई समझते नहीं है। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। कई बच्चे समझते भी है, परंतु नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार समझते भी हैं, लेकिन अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ना। अब किसी को पिक्चर दिखाओ, कोई ऐसा हो, तो हर एक अपना अपना अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग उसका एक्सप्लेनेशन करेगा ना। तो ऐसे तो कई बच्चे समझते हैं, परंतु नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। कोई को तो जरा भी धारणा नहीं होती, बहुत ऊंची पढ़ाई है ना, तो उनकी धारणा कर नहीं सकते। बाप कहेंगे इनकी तकदीर में राज्य भाग्य नहीं है। जो धारणा नहीं कर सकते, तो बाबा कहेंगे इनकी तकदीर में राज्य भाग्य नहीं है। कोई अक के फूल है, कोई खुशबूदार फूल है, वैरायटी बगीचा है ना, ऐसे भी तो चाहिए ना। सत्युग में तो सब चाहिए, अक के फूल भी चाहिए, खुशबूदार भी फूल चाहिए, वैरायटी बगीचा है ना। हाँ, ऐसे भी तो चाहिए ना। राजधानी में तुमको नौकर चाकर भी चाहिए, तो वो सब कहाँ बनेंगे? यहाँ पे ही तैयार होंगे ना। राजधानी में तुमको नौकर चाकर भी मिलेंगे, तो बीज तो यहाँ से ही पड़ेगा ना। मतलब बाबा ने उसका बताया है ना। नहीं तो नौकर चाकर कैसे मिलेंगे? राजाई यहाँ ही बनती है। नौकर चाकर चंडाल आदि सब वहां मिलेंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है, वंडर है। बाप तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, बाप तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, विश्व का मालिक। तो ऐसे बाप को याद करते प्रेम के आंसू बहने चाहिए। तुम माला के दाने बनते हो ना, कहते हैं बाबा आप कितने विचित्र हो, कैसे आकर हम पतितों को आप पावन बनाने के लिए पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में भले शिव की पूजा करते हैं, परंतु समझते थोड़े ही हैं कि यह पतित पावन है, कि ये हमें पावन बना सकते हैं। फिर पुकारते रहते हैं हे पतित पावन आओ, पूजा भी कर रहे हैं फिर पुकार भी रहे हैं। हाँ ना, फिर पुकारते रहते हे पतित पावन आओ, आकर हमको गुल गुल देवी देवता बनाओ। वो कहा ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा ना। बच्चों के फरमान को बाप मानते हैं, और जब आते हैं तो कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। इस पर ही हंगामे होते हैं। बाप वंडरफुल है ना। बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कटे। बाबा बच्चों को कहते हैं, पहले बच्चा बनाते हैं,
है ना, आउटसाइडर नहीं, पहले बच्चा बनाते हैं। बच्चा मतलब क्या, जो बचा हुआ है ना, जो जो माया से बचा हुआ है, जो मतलब जिसका सिलेक्शन हो गया है, जो बच्चा है, जो देही अभिमानी है। जो अभिमानी है मतलब बोझ है, जो देही अभिमानी है मतलब बच्चा है ना। तो पहले बाबा बच्चों को ये बनाते हैं, बच्चों को देते हैं। तो बाबा कहते हैं, हाँ, कैसे आकर हम पतितों को पावन बनाते हैं, बच्चों के फरमान को बाप मानते हैं, और जब आते हैं तो कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। इस पर ही हंगामे होते हैं, बाप वंडरफुल है ना। बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कटे। बाप जानते हैं कि हम आत्माओं से बात करते हैं। कौन बैठे हैं यहाँ पे, ना सारे डेजिग्नेशन बाहर, दरवाजे के बाहर ना, इसलिए वो वहां पे बताते ना, लेदर को बाहर रखो, मंदिरों में लेदर को बाहर रखो, या जो भी बॉडी के डेजिग्नेशंस हैं वो सब बाहर ना। तो बाबा आत्माओं से बात करते हैं, सब कुछ आत्मा ही करती है, विकर्म आत्मा ही करती है, आत्मा ही शरीर द्वारा भोगती है। तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, खास उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बनकर फिर ट्रेटर बन गए हैं। यह तो बाप ही जानते हैं कैसे माया हप कर लेती है। बाबा, हमने हार खाली काला मुंह कर लिया, अब क्षमा करो। विकारो काला मुंह बाबा कैसे कहते हैं, विकारों में गए, अब क्षमा करो। अब गिरा और माया का बना, फिर क्षमा काहे की। उनको तो फिर बहुत बहुत मेहनत करनी पड़े, वो भी अपने आप को पतित बनाया, पवित्र बन के पतित बनाया, उसका भी श्राप लग जाता है ना। तो बाबा कहते हैं फिर उनको बहुत मेहनत करनी पड़े। बहुत है जो माया से हार जाते हैं। बाप कहते हैं यहाँ बाप पास दान देकर जाओ, फिर वापस नहीं लेना। यहाँ बाबा के अब दूसरी पॉइंट बताई, ट्रिब्यूनल किसके ऊपर बैठेगी, बाप पास दान देकर जाओ, फिर वापस नहीं लेना, नहीं तो खलास हो जाएगा, मतलब पद कम हो जाएगा। हरिश्चंद्र का मिसाल है ना, दान देकर फिर बहुत खबरदार रहना है, फिर ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, फिर बहुत हल्का पद पालेंगे। सत्युग में आएंगे लेकिन हल्का पद पाल। मैंने सेवा की और अभिमान व्यक्त किया, ये भी तो वापस लेना हुआ ना, नॉट अ स्थूल चीज है। मैं अभिमान व्यक्त किया, देखो मैंने ये सेवा की, देखो मैंने ये किया, तो ये भी तो वापस लेना हुआ। कोई दूसरा कहे वो एक अलग बात है, लेकिन वो अभिमान दिखाना, ये भी तो वापस लेना हुआ ना। तो बाबा कहते दान देकर फिर बहुत खबरदार रहना है, फिर ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, फिर बहुत हल्का पद पालेंगे। बच्चे जानते हैं, सॉरी जानते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चा बाप के लिए बच्चा भी है, फिकर भी है, लेकिन फिर राजधानी स्थापन हो रही तो निश्चिंत भी कर लेते हैं। और जो धर्म स्थापन करते हैं उन्हों की पहले राजाई नहीं चलती। राजाई तो तब हो जब 50-60 करोड़ हो, तब लश्कर बने। शुरू में तो आते ही हैं एक दो, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम जानते हो क्राइस्ट भी कोई वेश में आएंगे। बाबा कहते हैं ना, हर धर्म स्थापक वाले तुम्हारे पास कोई ना कोई वेश में जरूर आएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट आया है तो हाजिरी लगाने तो आएंगे ना, प्रोटोकॉल कहता है। तो सुप्रीम अथॉरिटी आए और ये लोग हाजिरी लगाने ना आए, ऐसा हो सकता है। तो तुम जानते हो क्राइस्ट भी कोई वेश में आएंगे, बेगर रूप में पहला नंबर वाला, फिर जरूर लास्ट नंबर में होगा। क्रिश्चियन लोग झट कहेंगे बरोबर क्राइस्ट इस समय बैगर रूप में है, मतलब हाँ, क्योंकि जन्म लेते लेते प्रॉस्पेरिटी कम होती जाती है ना, तो बैगर रूप में है। और फिर एक उस तरह से भी बैगर, दूसरा आत्मिक शक्तियों से भी बैगर।
जब आए थे 2500 साल पहले, तब आत्मिक शक्ति ज्यादा थी, फिर अभी कम होती जाती है। कलयुग जितनी बढ़ेगा उतना ही कम होता जाएगा। तो बैगर रूप में है, समझते हैं पुनर्जन्म तो लेना ही है, तमो प्रधान तो जरूर हर एक को बनना ही है ना। इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था में है, मतलब एकदम कभी भी हिल सकता है। जड़ जड़ी भूत मतलब थोड़ा सा आया जड़ हिल गया, खराब मतलब ढह गया, ऐसे जर्जरी भूत अवस्था में। इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, फिर जरूर अब होगा, परंतु यह बातें समझावे कौन। बाप कहते हैं अभी वह अवस्था बच्चों की कहाँ है, जो होनी चाहिए वो बच्चों की अवस्था नहीं है। घड़ी घड़ी लिखते हैं हम योग में नहीं रह सकते, हाँ योग याद भूल जाती है। बाप कहते हैं बाप बच्चों की एक्टिविटी से समझ जाते हैं। बाबा को समाचार देने से भी कई बच्चे डरते हैं। पहले पत्र व्यवहार होता था ना, अभी तो फोनिक हो गया है, ईमेल हो गया है। तो बाबा को समाचार देने से भी कई बच्चे डरते हैं। बाप तो बच्चों को कितना प्यार करते हैं, प्यार से नमस्ते करते हैं। बच्चों में तो अहंकार रहता है कि अब ये भी ना, मान लो सेवा नहीं हो रही है या उस अनुसार रिजल्ट नहीं है वैसी, तो कैसे सुनाए उनको। जैसे जानकी दादी अपना अनुभव बता रहे थे कि दादी जब शुरू शुरू में बाबा ने दादी को पुणे भेजा था, तो बहुत कम स्टूडेंट आते थे। दादी कहते थे, सब अपना अपना बताते थे, दादी हम बाबा हमारी क्लास में इतने बच्चे, हमारी क्लास में इतने बच्चे। दादी कहती थी एक दो, ऐसे जानकी दादी कहते थे। लेकिन मतलब जो रियल है वही बताना, ये है देही अभिमानी ना, ये भी तो देही। अब तो बाबा उसको देख, बाबा वो चेक करते थे। फिर क्या दादी का पार्ट खुला इंटरनेशनल। तो बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चों को माया भुला देती है। बाबा समझ सकते हैं, कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ। जानी जानन हार का मतलब यह नहीं कि मैं सबके अंदर को जानता हूँ, कि बाबा तो जानता होगा, मैं समाचार क्यों सुनाऊं। तो बाबा कहते हैं जानी जानन हार का ये नहीं कि मैं सबके अंदर को जानता हूँ। मैं आया हूँ तुमको पढ़ाने के लिए, ना कि रीड करने के लिए। रीड रीडर नहीं हूँ मैं, किसको रीड नहीं करता हूँ। तो यह साकार भी रीड नहीं करता है, हाँ थॉट रीडर। तो यह साकार भी, हाँ तो यह साकार भी रीड नहीं करता है कि बाबा को तो पता है, बाबा तो सब जानता होगा। ये बाबा कह रहे हैं कि लेकिन बाबा जानता तो है, लेकिन बच्चों को बताना भी है। ये बाबा हमारी आदत डाल रहे हैं, बच्चों को बताना भी है। मैं आया ही हूं तुमको पढ़ाने के लिए, इनको सब कुछ भूलना है। रीड फिर क्या करेंगे, तुम यहाँ आते ही हो पढ़ने, मतलब ब्रह्मा बाबा को तो भूलना है, फिर रीड क्या करेंगे। थॉट रीडर थोड़े ना एक एक के थॉट को रीड करते रहेंगे, वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है। नहीं, भक्ति मार्ग ही अलग है, यह भी गिरने, हाँ तुम यहाँ आते ही हो पढ़ने के लिए, भक्ति मार्ग ही अलग है, यह भी गिरने का उपाय चाहिए ना। इन बातों से ही तुम गिरते हो, यह ड्रामा का खेल बना हुआ है। कोई भी पिक्चर बनती है तो उसमें क्यों ये हुआ, ऐसा रीजन क्या हुआ, क्यों ये व्यक्ति विलन बना, क्यों ये बुरा बना, कोई ना कोई रीजन होता है ना। तो जो बाबा कहते हैं ये थॉट रीडर इस तरह से इस कारण से भी गिरे हैं, है ना। हाँ यह भी गिरने का उपाय चाहिए ना, इन बातों से ही तुम गिरते हो, इन बातों से ही तुम गिरते हो। यह ड्रामा का खेल बना हुआ है। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम नीचे उतरते तमो प्रधान बनते आए हो ना। अब हम शिव बाबा की श्रीमत पर चल के सतो प्रधान बनते हैं। अभी तुमको इस छीछी दुनिया में बिल्कुल रहना नहीं है। कलयुग से फिर सत्युग आना है। अभी है यह संगम युग, यह सब बातें धारण करनी है। बाप ही समझाते हैं, बाकी तो सारी दुनिया की बुद्धि
सारी दुनिया की बुद्धि पर, सारी दुनिया की बुद्धि पर गोदरेज का ताला लगा। पहले गोदरेज का ताला होता था ना बाबा के जमाने में, इसलिए हाँ बेस्ट होता था, इसलिए बाबा गोदरेज का ताला। अच्छा, गोदरेज का ताला लगा हुआ है। तुम समझते हो ये दैवी गुण वाले थे, फिर वही फिर आसुरी गुण वाले बने। बाप समझाते हैं, अब भक्ति मार्ग की बातें सब भूल जाओ। ज्ञान क्या कहता है, समझ क्या कहती है, उस आधार पे चलो। अब मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। अभी तक तो औरों की सुनते आए ना। अब बाबा कहते अब मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। हियर नो इविल, थिंक नो इविल, टॉक नो इविल। अब मुझ एक से सुनो, अभी मैं तुमको तारने आया हूँ। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से तुम पैदा हुए हो ना। इतने सब एडॉप्टेड बच्चे हैं, उनको आदि देव कहा जाता है, महावीर भी कहते हैं। तुम बच्चे महावीर हो ना, जो योग बल से माया पर जीत पाते हो, इसलिए महावीर नाम दिया है। जो योग बल, सिर्फ योग से माया पर जीत नहीं पाते हो, योग बल लिखा हुआ है, कितना स्टॉक है, कितने समय का योग है ये। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भरकर देते हैं, तुमको माला माल बनाते हैं। जो ज्ञान धारण करते हैं वह ऊंच पद पाते हैं, जो धारणा नहीं करते तो जरूर पद कम पाएंगे। अब अपने आप से हम चेक कर लें। ज्ञान है बहुत अच्छा सुनाते, लेकिन प्रैक्टिकल कितना धारण किया हुआ है। बाप से तुम कारून का खजाना पाते हो। अल्लाह अव्वल दीन की भी कथा है ना, तुम जानते हो वहां हमको कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती। कहाँ पर? सत्युग में 21 जन्मों के लिए वर्षा बाप दे देते हैं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद जरूर करते हैं। दुनिया में भी हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो वो लोग करते नहीं है, इनडायरेक्ट रूप में याद जरूर करते हैं। हे परमात्मा पिता रहम करो, कृपा करो। यह किसको पता थोड़ी है वह क्या देने वाला है। अभी तुम समझते हो बाबा तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मतलब भक्ति में क्या मांगते हैं, जॉब अच्छी लग जाए, ये अच्छा हो जाए, लेकिन वो कितना दे सकता है ये उनको नहीं पता ना। चित्रों में भी ये ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा सामने बैठे हैं, साधारण स्थापना करेंगे तो जरूर उनको ही बनाएंगे ना। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। संजय भाई, बाप कितना आपको बुला रहे हैं। हाँ, आपको दीदी बुला रहे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते, तुम पूरा समझा नहीं सकते हो। भक्ति मार्ग में शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दो झोली। आत्मा बोलती है हम कंगाल हैं, हमारी झोली भरो, हमको ऐसा बनाओ। अभी तुम झोली भरने आए हो, क्यों आए हो? आत्मा की झोली भरने के लिए आए हो। तृप्त होते ना मुरली सुनने के बाद, हाँ खजाना मिल गया, तो झोली भरने आए हो। कहते हैं हम तो नर से नारायण बनना चाहते हैं। यह पढ़ाई ही नर से नारायण बनने की है। इतनी ऊंची पढ़ाई, कितना है ना, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। यह पढ़ाई ही नर से नारायण बनने की है। पुरानी दुनिया में आने की दिल किसकी होगी, परंतु नई दुनिया में तो सब नहीं आएंगे ना। कोई 25% पुराने में आएंगे, कुछ कमी तो पड़ेगी ना। थोड़ा भी किसको मैसेज देते रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। अभी नरक के मालिक भी सब है। देखो बाबा ने क्या कहा, थोड़ा भी किसको मैसेज देते रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। हम लोग जब इंदौर में थे तो मतलब 2002 में पूरे भारत में रथ यात्रा निकली थी, जितने भी 12 ज्योतिर्लिंगम है वहां से। तो हम उज्जैन गए थे, उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है, तो वहां से तो जहां जहां है तो हमें सबको पहुंचना था उस मंदिर से मधुबन।
सारी रथ यात्रा। तो वो जो रथ भी बनाया गया था उज्जैन मंदिर के शेप में बनाया गया था। ऐसे उज्जैन का मंदिर और ऐसे शिवलिंग रखा हुआ, ऐसे बिल्कुल ऐसा लग रहा था। जितने भी हैं, चाहे अमरनाथ, अमरनाथ तो 12 ज्योतिर्लिंग, विश्वनाथ है, पशुपतिनाथ है, बबू बाबुलनाथ है, तो सब वहां वालों ने जिम्मेवारी ली थी। तो इंदौर वालों को ये महाकालेश्वर। तो हम हॉस्टल की सारी कन्याएं सब वाइट ड्रेस और ऊपर कलश रखा हुआ था, कलश पकड़ा हुआ था। हम लोग 2 किलोमीटर चले थे। तो भाई जी जो थे उन्होंने कहा था, जितनों को भी आप आत्मिक दृष्टि में देखोगे, बहुत भीड़ थी, बहुत भक्त लोग आ रहे थे, और हम बिल्कुल शांति से, जितनों को भी आप आत्मिक दृष्टि में देखोगे सब आपकी प्रजा बन जाएंगे। तो ये मौका है अपनी प्रजा बनाने का। नहीं तो मैं एक मतलब, अब हम रास्ते चलते, हाँ बात करते, लोगों कितने लोग मिलते हैं, तो सबको आत्मिक दृष्टि में देखो, है ना, सबको आत्मिक दृष्टि कितना सहज। तो आज बाबा कहते हैं कि हम्म, थोड़ा भी किसको मैसेज देते रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। अब चाहे वर्बली, चाहे संकल्पों के द्वारा उसके लिए सम्मान क्रिएट करना। अच्छा, अभी नर्क के मालिक भी सब है ना, राजा रानी प्रजा सब नर्क के मालिक हैं। वहां थे डबल सिरताज, अभी वह नहीं है। मतलब सत्युग में हर एक मालिक है ना, क्योंकि हर एक जीवन मुक्त स्थिति में है। हर एक मालिक उस तरह से मालिक नहीं है, लेकिन स्व के ऊपर उसका नियंत्रण है, इस तरह से मालिक है ना। आत्मा हर एक की कैपेसिटी के अनुसार सतोगुणी है ना। तो ये, तो बाबा कहते हैं हम्म, राजा रानी प्रजा सब नर्क के मालिक हैं। वहां थे डबल सिरताज, अभी वह नहीं है। आजकल तो धर्म आदि को कोई मानते नहीं, देवी देवता धर्म ही खत्म हो गया है। हाँ, देवी देवता धर्म ही खत्म, मतलब धर्म को मानते तो हैं पर लेकिन धर्म की नहीं मानते, है ना, उन धारणाओं पे नहीं चलते। तो ये गाया जाता है, रिलीजन इज माइट, धर्म को ना मानने कारण ताकत नहीं रही है। बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों, मीठे मीठे बच्चों, तुम ही पूज्य थे, तुम्हारी ही पूजा होती थी, अब तुम ही पुजारी बन गए हो। 84 जन्म लेते हो ना, हम सो ब्राह्मण सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय। बुद्धि में यह सारा चक्र आता है ना, यह 84 का चक्र हम लगाते ही रहते। अब फिर वापस घर जाना है, पतित कोई भी जा ना सके। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। सोने में खाद पड़ती है ना, जेवर में नहीं पड़ती। यह है ज्ञान अग्नि, जिससे सारी खाद निकल तुम पक्का सोना बन जाएंगे। सोना, है ना, सारी खाद निकल तुम पक्का सोना बन जाएंगे। कौन सी, किससे खाद निकलेगी? आत्मा से। फिर जेवर भी तुमको अच्छा मिलेगा, जैसी आत्मा वैसा फर्नीचर, है ना। जैसी आत्मा, जितने लेवल की सतो प्रधान आत्मा, उस लेवल का उसको फर्नीचर मिलेगा, मतलब उस अनुसार उसको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। अच्छा, जेवर में नहीं पड़ती। अभी आत्मा पते थे तो पावन के आगे नमन करते हैं, करती तो सब कुछ आत्मा है ना। अब बाप समझाते हैं, बच्चे सिर्फ मामे कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाए, पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले जाएंगे। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, सबको यही परिचय देते रहो, वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। संगम पर ये बाप आते हैं स्वर्ग का वर्षा देने। तो ऐसे बाप को याद करना पड़े ना, और किसी युग में नहीं आते बाबा वर्षा देने, सिर्फ अभी आते हैं। पहले कहा जाता था भगवान धरती पर आ चुका है, अब क्या कहा जाता है, भगवान के वापस जाने का समय आ चुका है ना। कुछ ही समय, अव्यक्त, फिजिकल तो आना, अब तो अव्यक्ति पाठ चल रहा है एक तरीके से, ना। तो ऐसे बाप को कितना याद करना पड़े। टीचर को कब स्टूडेंट भूलते हैं क्या, परंतु यहाँ माया भुलाती रहेगी। बड़ा खबरदार रहना है, युद्ध का मैदान है ना। बाप कहते हैं अब विकार में मत जाओ, गंदे नहीं बनो,
क्योंकि अब समय नहीं है अपने आप को फिर से पवित्र बनाने का, उस लेवल का। ऊपर नीचे ही करते रहेंगे तो ऊंचे कब उठेंगे? थोड़ा पुरुषार्थ किया फिर डाउन हो गए, फिर सोचा अरे स्थिति खराब हो गई, फिर पुरुषार्थ किया, कुछ दिन अच्छा चला, फिर डाउन हो गए। हाँ, तो यही खेल चलता रहेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो कहते बाबा कहते अब विकार में मत जाओ, गंदे नहीं बनो, अब तो स्वर्ग में चलना है। पवित्र बनकर ही पवित्र नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तुमको विश्व की बादशाही देता हूं, कम बात है क्या? सिर्फ यह एक जन्म पवित्र बनो, अब पवित्र नहीं बनेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। टेम्पटेशन बहुत है। नीचे गिराने वाले बहुत है, टेम्पटेशन बहुत है। काम पर जीत पाने से तुम जगत के मालिक बनेंगे। तुम साफ कह सकते हो परम पिता परमात्मा ही जगत गुरु है, जो सारे जगत को सदगति देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी बाप दादा को याद याद प्यार गुड प्यार मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया क्या बाबा? बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा धारणा वाह। के लिए, धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों से, अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर माला माल बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर माला माल बनना है। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है। सेकंड पॉइंट, सर्विस लायक बनकर, सर्विस लायक बनकर फिर कभी ट्रेटर बन डिस सर्विस नहीं करनी है। सर्विस लायक बनकर फिर कभी ट्रेटर बन डिस सर्विस नहीं करनी है। दान देने के बाद, दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना है। दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना है। दान दी हुई चीज वापस लेने का संकल्प भी ना आए। दान दी हुई चीज वापस लेने का संकल्प भी ना आए। वरदान, डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा, डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। डिटेल, आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ समान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी। और कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को भी छिपाने वाला काला बादल हो, वह भी भाग जाएगा। तो बाबा कहते हैं मुख्य है सोमान। सोमान क्या, सोमान क्या होता है? नहीं वो तो ठीक है, और स्थिति, और स्व का मान, और सम्मान, 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 और हमारी टाइटल्स। जो बाबा के टाइटल्स है ना, वो हमारे टाइटल्स हैं। मतलब कर्म में इस तरह से
जैसे बाबा दुख हरता सुख करता, हम मास्टर दुख हरता सुख करता, बाबा रहम दिल, हम मास्टर, बाबा शांति का सागर, हम मास्टर, मास्टर शांति सागर। तो ये तो उस स्वरूप में स्थित होके फिर सकाश देना, ये सोमान। तो बाबा कहते सोमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी, और कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को भी छिपाने वाला काला बादल हो वह भी भाग जाएगा। इससे स्वयं तो लाइट में रहेंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। अच्छा, स्लोगन है, स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। कितना बढ़िया है। स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। किसी ने प्रैक्टिकल किया है? खुद की स्थिति से दूसरे की स्थिति ठीक कर देना, किया है? खुद को खुद शांत, सभी ने किया ना। खुद शांत में है, दूसरा क्रोध है, क्रोधी है, उसको भी शांत कर देना। अच्छा, अव्यक्त इशारे। माने तो वो अपने परसेप्शन से कह रहा है, हम तो बाबा के अनुसार चल रहे हैं ना। हर दुनिया में तो लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना, हर एक चीज को एक्सेप्ट थोड़ी ना करना है। अच्छा, अव्यक्त इशारे। सेवा में वह स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार, बाप के सिवाय और कुछ भी दिखाई ना दे, बाप के सिवाय और कुछ भी दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, और कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन स्थिति में रह एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसी ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। अच्छा, ओम शांति।